और यही तालियां 4 गुणा कर दीजिए। मैं पहली कवित्री को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम है श्रद्धा शौर्य। और श्रद्धा शौर्य आए और शब्दों से कैसे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है उसको साक्षात प्रकट करके दिखाएं। मेरी बहुत प्रिय लाडली छोटी बहन श्रद्धा शौर्य। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार्यसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। अरे श्रद्धा ये हरियाणा है, यहाँ तो राम राम हर बात में कही जाती है। जय श्री राम से पहले राम राम करके दिखा दो एक बार इसको, इसका मन बना दो। ढंकी वाली राम राम तो इन्होंने अभी अभी की है कुछ दिन पहले। हाँ, जिनको समझ में आ गई। इसका इको खत्म कर दीजिएगा। एक बार मेरे साथ मेरे प्रभु का गुणगान कीजिए, मेरे प्रेम का, मेरे ईश्वर का, मेरे आराध्य का गुणगान कीजिए, तब मैं शुरू होना चाहती हूँ। कहिए जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। वो राम जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलते हैं, वो राम जो मेरे प्रेम है, मेरे आराध्य है, मेरे जीवन का मकसद है। यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो फिर आपके आशीर्वाद स्वरूप तालियां मुझे मिले। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत बहुत आभार। एक अंतिम छंद रामलला की उस प्यारी मूर्ति को, उस प्यारे विग्रह को समर्पित करना चाहती हूँ। अयोध्या में विराजमान उन लला का वो जो विग्रह है अपने मन में एक बार स्मरण कीजिएगा और फिर सुनिएगा। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। इतने सुंदर कि सूर्य तक लजा जाए। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा जब यहाँ स्वागत हुआ तो बड़ा ही सनातनी पद्धति से स्वागत हुआ, कुमकुम रोली से स्वागत हुआ, अक्षत से स्वागत हुआ। मेरा यह मानना है कि इस देश को बांग्लादेश बनने से केवल और केवल एक चीज रोके हैं और वो चीज है धर्म। यदि धर्म नहीं होगा तो ये देश खत्म हो जाएगा। हमारे कल्पात्री जी ने नारा दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कहीं नहीं कहा है कि किस धर्म की जय हो, लेकिन धर्म की जय हो, सदाचार की जय हो। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि धर्म ने इस देश में क्या बचा कर रखा है, और धर्म बचेगा तो क्या क्या बचेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। मथुरा वाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। हाय हाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं क्या पढ़ती हूँ ये शायद अब आप लोग समझ चुके होंगे, फिर भी इस देश की लड़की, इस देश की बेटी किस तरह की हो, कैसी हो, ये 4 पंक्तियों के माध्यम से निवेदित करना चाहती हूँ। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ आकर रोना नहीं चाहती। कितनी रीलें हम दिन भर में 50 रीलें स्क्रॉल कर देते हैं, मेरा वाला छोड़ के चला गया। इतना तुच्छ है हमारा जीवन। बहुत अच्छे। गार्गी, मैत्रेयी, दुर्गावती,
चेन्नम्मा, पद्मावती, ये परिपाटी है, ये परंपरा है जिसको हमने जीना चाहिए। रोने का हमें हक भी नहीं है। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंश जाहूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंश जाहूं, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। फूल भी है, चिंगारी है, ये भारत की नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे बेटा। हे विरहिणी व्यर्थ क्या आलाप गाना छोड़ दे, रोना बंद कर दो। हमारा जीवन इतना तुच्छ नहीं है कि इन छोटे छोटे कारणों के लिए हम रोते रहे। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में भर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों छोड़े, एक बार अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, और जो सारे पुरुष यहाँ बैठे हैं वो अपनी उस महिला के लिए गौरवान्वित महसूस कीजिए जिसके कारण वो आज यहाँ है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू वह सृष्टि का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ, हिंदी मेरी माँ है, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ एक टिप्पणी यहाँ करना चाहती हूँ। बहुत बड़े लोग हैं, मंच पर मेरा परिवार बैठा हुआ है। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो। मंच का विशेष ध्यान चाहूँगी। बहुत अच्छा विचार। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? आहा, आहा, आहा। बहुत अच्छे बेटा। आपको भले दिखते हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है। अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया चूड़ियों ने इस भारतवर्ष में? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चीर बचाना, नीर बचाना, निर्जाचल का क्षीर बचाना। एक दायित्व बोध की रचना पढ़ना चाहती हूं। हमको जो आसमान मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि हम निरंकुश होकर घूमे। हमको जो आसमान मिला है वो इसलिए मिला है कि हम इस हिंदुस्तान की परिपाटी को जीवित रखें। ये पूरा देश परिवार नामक एक संस्था पर टिका हुआ है और वो संस्था महिला नामक एक शिला पर बंधी हुई है। क्या बात है। और मैं एक टिप्पणी यहाँ और करना चाहती हूँ कि मेरे जैसी कोई लड़की महाराष्ट्र के नागपुर से चलकर हरियाणा में आकर कविता पढ़ सकती है तो वो इन जैसे पुरुषों के कारण है जो शालीन है, शिष्ट है, जो हमें ये आसमान देते हैं। वाह बेटा, जियो। अरे पुरुषों के नाम पे थोड़ी तालियां ज्यादा बजाओ। आज ये पिछड़ा वर्ग से है वैसे भी। देखो श्रद्धा, जी नारी शक्ति है, आप सहन शक्ति है। नहीं, पुरुष सहन शक्ति है। चीर बचाना, नीर बचाना, निजाचल का क्षीर बचाना। क्षीर का तात्पर्य होता है दूध।
मैं पुनः एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग सिरलैक के डब्बे घोलकर वीर नहीं बने। ये वीरता शेरनियों के वक्ष का दूध पीकर आई है। और ये टिप्पणी मैं तब करती हूं जब मैं जीजाबाई साहेब के महाराष्ट्र से आती हूं। चीर बचाना, नीर बचाना, निजाचल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खनखन बचने दो, चूड़ी के खनखन बचने दो, पायल की छमछम बचने दो, दर डोढ़ी आंगन बचने दो, हाथों के कंगन बचने दो, जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, संस्कृत का सम्मान बचा लो, लड़ो मगर अभिमान बचा लो, गर्वित गौरव गान बचा लो, सनातनी सामान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे पुनः आदेशित करें। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग जिस तन्मयता से सुन रहे हैं, जिस ऊर्जा से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सुना भी रही हो, बहुत अच्छा सुन भी रही हो। बिल्कुल भी। एक विशेष कविता मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कभी कमी किसी के युग में कभी थी ही नहीं। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे अब मेरा अनुरोध है कि ये कविता आप पूरी तन्मयता से सुने। अब मोबाइल्स बंद कर दीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं आपकी चेतना चाहती हूं। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। किसी श्रद्धा को इस देश में 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है। मैं चाहती हूं एक एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35-35 को काट के रख दे, लेकिन झुके नहीं। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। क्या बात है, वाह। कान्हा को काम बहुत से हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे भगवान हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे, लेकिन अब हमको हमारी सहायता खुद करनी पड़ेगी। जो सिखाना था वो सिखा कर चले गए। कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वरपांच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती है। वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर पसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। अंतिम बंद और संवेदना का बंद देना चाहती हूं। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में।
और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई प्रश्न पूछे गए, इसके साथ क्यों गई थी, इस समय क्यों गई थी, इन कपड़ों में क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस काम से क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी। और इन सवालों को न्याय व्यवस्था की हर परत ने पूछा, इन सवालों को बार बार न्यूज़ चैनल से दिखाया, इन सवालों को बार बार प्रिंट मीडिया ने पूछा, इन्हीं सवालों को नेबर्स ने पूछा, इन्हीं सवालों को रिश्तेदारों ने पूछा, और इन्हीं सवालों को उन मूक निगाहों ने भी पूछा जिनके ज़बान पे एक शब्द भी नहीं आया, लेकिन उनकी माँ का हृदय जरूर चूर चूर हुआ होगा। और क्या आप न्याय व्यवस्था को बताएंगे? आप अपने घर भी नहीं बता सकते। कोई लड़की जब घर से निकलकर 2 चौक आगे जाती है तो कई निगाहें होती हैं जो उसके शरीर का नाप लेना चाहती है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी, कह पाओगी। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम काली। देखो मैंने मांगी तो नहीं तालियां, बिना मांगे तालियां बजती जा रही हैं, बजती जा रही हैं, बजती जा रही हैं। दीदी एक चुनौती थी मेरे सामने, तो पिछले साल कविता तिवारी आके चली गई और देश में केवल एक ही कविता तिवारी है, लेकिन ये जो बिटिया है इसको देख के लगता है ये भविष्य की कविता तिवारी ही है और उससे ज्यादा प्रखर स्वर है। अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। ये देश इतनी कथाओं से, इतनी गाथाओं से भरा हुआ है, हमको जरूरत नहीं है किसी पश्चिम के देश से उदाहरण लेने के। ये देश वीरांगनाओं का है, मैं तो कहता हूं ये वीरांगनाओं का देश है। इतना, अभी छावा देख लो, हमारा इतना इतिहास है, अगर हम केवल वही ढंग से पढ़ लेना तो हमको बाहर से कोई उदाहरण लेना नहीं पड़ेगा। और जब ऐसी बेटियां अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता, पांडवों को जो अगर एक ही बेटी होती, पांडवों को जो अगर एक ही बेटी होती, कुलवतु द्रौपदी का चीरहरण ना होता। बेटी जिसकी होती है उसको पता है बेटी क्या होती है।